दोस्तों, कोमा में जाना एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। लेकिन दोस्तों, इस चीज को हम समझेंगे जड़ जड़ को आप समझ लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये काम करेंगे, ये विचार का उपयोग करेंगे तो कोमा से व्यक्ति को बाहर आने में सहयोग की प्रबलता बढ़ जाएगी। यानी कोमा से बाहर जल्दी आ सकता है ये पॉजिटिव विचारों के द्वारा। ये कैसे होगा? तो दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कोमा में गए हुए व्यक्ति सुन सकता है, देख सकता है, नहीं भी देख सकता है, सुन नहीं भी सकता है। यहाँ पे मैंने दोनों बातों को उपयोग किया है। तो दोस्तों, विश्वास के साथ हम ये जानते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर सुन सकता है तो हम उनको पॉजिटिव बातें सुनाएंगे। वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम उसे सुनाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आज तक जितने भी कोमा में गए हुए व्यक्ति हैं, क्या उनको ये चीज किया जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ? संगीत का उपयोग करना है, क्योंकि संगीत जो है सबसे मधुर है। इस चीज को सभी लोगों को अच्छा लगता है, इससे हमारा डिप्रेशन कम जाता है। दूसरा चीज विचार। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोमा का छोड़िए, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में चला जाता है, उसके पास मास्क लग जाता है नाक पे, ऑक्सीजन जाते रहता है, तो क्या उनके पास डर की बीमारी उत्पत्ति नहीं हो जाता है? उनको डर नहीं लगता है मौत का डर कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा संसार उजड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये बात है। कोमा में नहीं जाते हैं लोग, ऐसे ही हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और अगर उनको मास्क लग जाता है तो उनको डर घर कर जाता है। तो इस डर को निकालना सर्वप्रथम जरूरी है। तो हम लोग बचपन में डर को कैसे निकालते हैं? हम अपने छोटे बच्चों को कैसे बताते हैं कि बेटा डरो नहीं? लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि बचपन में तो हम लोग नासमझ होते हैं, जो माता पिता बताया हम उसको मानते हैं, और इस तरह से डर से हम निकल जाते हैं। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हम तो सब कुछ जान रहे हैं, तो हमारा डर कैसे निकलेगा? तो दोस्तों, डर निकलेगा जानते हुए भी। हम चाहे कितनों ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं कि हाँ, ये डर है, ये वास्तविक है, लेकिन हम इसे भुला देते हैं। हम इसे नहीं डरते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मौत का डर। सब लोग को पता है कि मौत एक दिन आनी है। किसी को एक्सीडेंट से मौत, किसी को हार्ट अटैक,
किसी को ब्रेन हेमरेज, कई आयाम हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जीते हैं ना। तो जिस चीज से हम ज्ञानी हैं, हम जान रहे हैं, हम बड़े हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन हम फिर भी उसे भुला देते हैं और हंसी खुशी पल बिताते हैं परिवार के साथ। तो इसी चीज को हमें लागू करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। हम पॉजिटिव कार्य करेंगे, पॉजिटिव विचार देंगे, तो डर खत्म होगा। एक उदाहरण और भी देता हूँ। हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल, अब तो मोबाइल हम लोग देखते हैं, और जिनके पास टीवी का शौक है तो वो टीवी देखेंगे, बड़ा हो जाता है, बड़ा चित्र दिखाई देता है उसमें। तो दोस्तों, हम टीवी देखते हैं तो इसमें जो हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो सब कलाकार होते हैं। क्या सभी का सुंदरता जो दिखाया जाता है, क्या वो वास्तविक होता है? नहीं होता है। तो हम लोग तो ज्ञानी हैं, तो हम लोग को तो इसको पता है कि ये व्यक्ति इतना सुंदर नहीं है। या फिल्म में दिखाया जाता है स्टंट, हीरो ने एक मुक्का मार दिया, तो एक जो हरामी है, जो विलेन है, वो मर गया। लेकिन हीरो 10 मुक्का पिटाता है, फिर भी वो नहीं मरता। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि ये रियल नहीं है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं, फिल्म में जो स्टंट होता है, इतना ऊंचाई से गिरता है, तो हीरो तो बच जाता है। लेकिन वही अगर कोई विलेन गिरता है तो उसकी मौत हो जाती है। फिल्म में सब कुछ दिखाया जाता है। अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो एडिट करके बहुत कुछ दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग इस चीज को तो विश्वास नहीं करते हैं कि एक बाइक जो है कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, यानी जंप करा सकता है कोई। विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस फिल्म को देखते हैं और मस्ती के साथ देखते रहते हैं तो बहुत आनंद लेते हैं, और उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। जितना भी हमारे पास ज्ञान था तो सब कुछ भूल जाते हैं, और सब कुछ हकीकत लगता है हमें। क्या ये मानते हैं? उस समय हमारा दिमाग ये प्रश्न नहीं करता है कि ये सब नकली है, सब रियल लगता है, और हम एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, यही होता है। हाँ, अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव बात बोलेंगे, पॉजिटिव करवाएंगे विचारों के द्वारा, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसे विश्वास हो जाए। और दिमाग में जो डर है वो साइड हो जाए। यानी दिमाग में नेगेटिविटी, जैसे जब हम फिल्म देखते हैं तो नेगेटिविटी रहता है ना, वो सुंदर नहीं है, ये स्टंट बेकार है, ये सब रियल नहीं है। लेकिन जब देखने लगते हैं तो सब कुछ धूमिल हो जाता है और हम इंजॉय लेने लगते हैं। तो बस यही चीज हमारे दिमाग के साथ होता है। तो कोमा में जो व्यक्ति चले जाते हैं, उनको हम बताएं
तो कैसे बताएंगे? मुख से नहीं बताएं, क्योंकि वहां डॉक्टर रहता है। डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास से अलाव आपको नहीं मिलेगा कि हम बहुत देर तक उन पेशेंट से बात कर सकें। कोमा में जो गए हुए हैं व्यक्ति, हम उनसे बात कर सकें। तो इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पेन ड्राइव हो या कुछ भी हो, आप ब्लूटूथ के द्वारा यानी हेडफोन के द्वारा आप ये चीज उन बीमारियां के पास, पेशेंट के पास, उनके दिमाग में ये सब बातें डाल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में आए हैं। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत सारे लोगों को जिंदगी बचाए हैं। कोमा में आप आ गए हैं तो डरने की बात नहीं है। कोमा से लोग बाहर भी आए हैं। और इस चीज को दोस्तों, ये फालतू की बातें नहीं हुई, ये हकीकत है। सब लोग को पता है कि कोमा से लोग बाहर भी आ जाते हैं। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं, इसमें झूठ कहीं पर है ही। तो जब हम बताएंगे ऑडियो के द्वारा कि कोमा से बहुत लोग बाहर भी आए हैं और आप भी बाहर आ जाओगे, आपके पास जो बीमारी है तो जैसे ही ठीक होगा, आप देखने लगोगे ढंग से, बात करने लगोगे ढंग से, आप अपने यहाँ से ठीक होकर के जल्दी चले जाओ। अब उनके दिमाग को एक्टिवेट करने का विचार करें। तो उनके दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए उनके परिवार, उनके बेटा, उनके पत्नी, उनके माता पिता, सबका ऑडियो एक व्यवस्थित ढंग से लिख करके आप उसे ऑडियो में रिकॉर्ड करेंगे और बताएंगे। जैसे बच्चा बोलेगा, उनका बेटा बोलेगा, पापा उठो। मान लिया कोमा में रहे हुए व्यक्ति को हाथ नहीं उठ रहा है, हम सुनते जानते तो हैं कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हाथ का रिएक्शन नहीं है, पैर का मूवमेंट नहीं है, आंखों का मूवमेंट नहीं है। तो ये सब मूवमेंट जो है, रिएक्शन जो है, कौन कराता? तो हमारा माइंड कराता है। तो माइंड जो विचार उत्पत्ति करता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा वो एक्टिव होता है। और विचार जितना ज्यादा प्रबल होगा, जितना इच्छा शक्ति के साथ वो विचार उत्पत्ति होगा, तो हमारा हाथ, पैर, हमारा आंख, आई का मूवमेंट सब एक्टिव होगा। और उसी के द्वारा, ये हमारे ब्रेन के द्वारा ही होगा। तो जो भी उनके से ज्यादा जिन व्यक्ति को जुड़ाव रहा है, आप उन लोग को ऑडियो इनको सुनाए। जैसे बेटा का, पापा आप कैसे हो, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोले हैं ना कि पापा तुम्हारे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा आप नाश्ता कर लिए हो? अच्छा, अभी आप नहीं किए होगे। अभी तो समय जो हुआ है, मॉर्निंग हुआ है, सुबह का समय है। तो आप लो, ब्रश करो। तो उनके दिमाग में एक जाएगा विचार, बेटा हमको ब्रश दे रहा है, ब्रश कर लो।
अब उनका आई तो नहीं चल रहा है, तो देख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं घुमा पा रहे हैं आई को कि वो देख सकें, उनके दिमाग उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन सुन तो रहे हैं ना, या नहीं भी सुन रहे हैं, दोनों विचार है। तो अगर ये सुन रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम ब्रश के बारे में बोलेंगे, पापा ये ब्रश लो, पापा लो ना लो ना लो ना, पापा ब्रश कर लो, तो ये जो विचार जो है, बाप बेटे का क्या, देखो बेटी मेरा जो है बोल रही है ब्रश कर ली, तो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी माइंड जो है एक्टिव होगा ब्रश लेने के लिए। तो हमारा दिमाग जो है किस पे ध्यान देगा, हमारे हाथों पे ध्यान देगा। तो इस तरह से हमारा हो सकता है कि हाथ के फिंगर, अंगुलियां एक्टिव हो जाए, कुछ क्षण के लिए ही एक्टिव हो, लेकिन हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो विचारों के माध्यम से आप दे सकते हैं ऑडियो के द्वारा, यानी हार्ट टचिंग बातें। और साथ में ब्रेन को मोटिवेट करने वाले बातें, डर को भगाने वाले बातें, डर के भगाने वाले बातों को मैंने बताया कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया इलाज हो रहा है, और यहाँ से जो भी व्यक्ति आते हैं तो लगभग ठीक होते ही जाते हैं। आज ही कई वो ठीक होके गए हैं, कोमा से व्यक्ति जो है बाहर आ गए हैं, और वो गए हैं, पास के बेड वाले लोग गए हैं। तो इसलिए हम भी पापा विश्वास करते हैं, या उनके पत्नी है तो बोलेंगे हाँ जी सुन रहे हैं आप, यहाँ यहाँ के लोग जो है बगल में थे कोमा में व्यक्ति, तो गए हैं। तो डॉक्टर यहाँ बहुत ख्याल रखता है पेशेंट को, और हमें भी विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग अच्छे खुशी जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं विचार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इन्हीं सब थॉटों को रख करके आप हर तरह से प्रेरणादायक विचार आप उनको देंगे, और इस तरह से उनका जल्द से जल्द एक्टिवेट होने का शरीर का अंग क्रियान्वित हो जाएगा। तो दोस्तों कोमा में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा हम कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव थॉट है। संगीत हमें और पॉजिटिव विचार बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देता है। मन में डर नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा श्वास सही ढंग से चलने लगेगा। श्वास सही से चलने लगेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा जितने भी शरीर की कोशिकाएं हैं, ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो वो सब जल्द से जल्द स्वस्थ होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे, और नया कोशिका का निर्माण करेंगे। तो ऑक्सीजन के कारण ही होता है, और विचारों के कारण। पॉजिटिव विचार रखेंगे तो हम विश्वास के साथ श्वास भी ले पाएंगे, श्वास लेने की कोशिश करेंगे,
हाथ उठाने की कोशिश करेंगे, अंगुली हिलाने का कोशिश करेंगे, आई का मूवमेंट यानी देखने का कोशिश करेंगे। तो हर तरह से सब विचारों के द्वारा ही होता है, ये माइंड के द्वारा ही होता है, क्योंकि यही एक रास्ता है। डॉक्टर अपना दवाई करेंगे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है विचारों का, जो कहीं पर भी आप नहीं देखे होंगे कि कान में लीड डाल दो, हेडफोन डाल दो और पेशेंट को सुनाओ, कहीं भी नहीं देखे होंगे। ये मेरा मत है कि आप ऐसा करें, परंतु डॉक्टर के सहयोग के लिए, डॉक्टर के आज्ञा के द्वारा, क्योंकि कोमा वाले पेशेंट जो हैं बहुत कम ही लोग रिकवर हो पाते। लेकिन ये भी आप सत्य है कि रिकवर वही हो पाते हैं जो मानसिक रूप से वो पॉजिटिव हो। पहले जब वो ठीक होंगे तो वो पॉजिटिव वाले होंगे, जो पॉजिटिव वाले होते हैं वही रिकवरी कर पाते हैं, चाहे हार्ट अटैक से हो या ब्रेन स्ट्रोक से हो या कोई भी बीमारी से हो, जो गंभीर बीमारी है, उससे वो वापस आ पाते हैं जिनके पास पॉजिटिव थॉट रहता है। यानी कहते हैं ना, दिल और दिमाग मजबूत रहने वाले व्यक्ति, जिनका दिल दिमाग मजबूत रहता है, वही व्यक्ति वापस आ पाते हैं। ये हमारा मत है। तो हमें लगता है कोमा वाले व्यक्ति को आप एक अंतिम रास्ता, एक ही रास्ता, आप सुने होंगे, फिल्म देखे होंगे अमिताभ बच्चन का बना हुआ, उसमें एक ही रास्ता होता है। तो हमारे हिसाब से डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ये भी एक रास्ता है पॉजिटिव थॉट का, जो हो सकता है ये रास्ता मंजिल तक आपके परिवार को पहुंचा दे, यानी वो रिकवर होकर वापस घर आए। जब तक आस है तब तक आप पॉजिटिव बातों को उपयोग करें। दोस्तों, यहाँ पर ये भी है कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ, वैसे तो ये वीडियो अब अंत होने वाला है, लेकिन मैं एक ऐड कर रहा हूँ कि उनके जीवन में सबसे सुंदर समय, घटना, सुंदर घटना कौन सा होगा? शादी का इवेंट या कहीं यात्रा जाने पर? घटना जो हम बोले हैं वो गलत है, यानी हम उसको यात्रा बोल सकते हैं या ऐसा समय बोल सकते हैं जो बिताए हैं। आप उन समयों को खोजिए, पता लगाइए और इसका जिक्र कीजिए कि हाँ जी, हम लोग चलेंगे शिमला, हाँ जी वहाँ समुद्र में हम अ, उड़ीसा में जाएंगे और वहां पे फिर से घूमेंगे। तो ये सब जो मोमेंट है, या फिर आपके घर में बच्चे की उत्पत्ति हुआ है और उस समय वो बहुत खुश हुए होंगे,
तो वो सब सारे मोमेंट को आप ऐड करेंगे ऑडियो के द्वारा और रिकॉर्ड करके आप सुनाएंगे। तो ये सब तथ्य था हमारा बताने के लिए कोमा से व्यक्ति कैसे वापस आएंगे। नमस्कार। आप लोग कमेंट करेंगे अगर ये वीडियो में विचार एक भी अच्छा लगा होगा तो हम गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।